Okay, today I will going to learn going to learn actually the थोड़ा सा हटके प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम हम लोग नॉर्मली फॉर लूप से करते हैं, उस फॉर लूप से ही मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो टॉपिक है लूपिंग टॉपिक, अगर ये टॉपिक तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो, अगर बहुत अच्छे से समझ गए हो तो 80% प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व ओनली यूजिंग फॉर लूप। टू एरे जानोगे तो 90% सॉल्व कर लोगे, बट अगर लगभग लगभग मैं 70 to 75% 80% प्रॉब्लम एक्चुअली यू कैन सॉल्व बाय दिस लूप। तो लूप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम हो, मतलब मीडियम साइज का कोई भी प्रोग्राम दिया जाए तो उसमें लूप ज्यादातर यूज होता ही है। लूप के बिना लगभग लगभग अगर अगर डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं है, डायरेक्ट अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, उस फॉर्मूला बेस्ड अगर प्रोग्राम है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। बट अगर फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, लूप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग करने के लिए तुम्हें लूप का जरूरत पड़ेगा। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। नाउ नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लूप के अंदर हम लोग इनपुट लेने का कोशिश करेंगे, लूप के थ्रू इनपुट लेने का कोशिश करेंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अभी तक मैंने जो प्रोग्राम सिखाया तुम लोगों को, वो प्रोग्राम था कि नंबर्स, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो प्रोग्राम था अप टू n नंबर्स। मैं क्या क्या पिछले दिन जो प्रोग्राम करवाया था, कोई भी सीरीज का प्रोग्राम कैसे होगा, n तक कैसे चलेगा, सीरीज कैसे काम करेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, तो ये जो सीरीज में जो भी होगा अप टू n तक कैसे काम करेगा, ये मैं सिखाया था कल पिछले क्लास में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर किसी को इस तरह का जरूरत है कि 5 नंबर का मुझे एडिशन करना है, कोई भी नंबर रैंडमली, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमेशा 1 to 10 ही होगा। किसी को 5 10 22 7 90, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल 5 10 5 10 22 7, लेट्स टेक 26, ये चार पांचों का एवरेज निकलना है। एम आई क्लियर माय क्वेश्चन? यस सर। मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। नाउ इस 5 प्रोग्राम, इस 5 वैल्यू को मुझे, अब ये वैल्यू 5 की होगा ऐसा भी कोई फिक्स नहीं। दैट मींस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जिसका भी ओपन है माइक, ये नंबर्स भी, हाँ, जिसको मदन कुमार प्लीज अपना माइक बंद कर ले, अगर कुछ बोलना नहीं है तो आपका माइक डिस्टर्ब क्रिएट करता है। मदन कुमार प्लीज अपना माइक बंद कर ले, नहीं तो मैं मुझे रिमूव करना होगा जबरदस्ती। प्लीज मदन, अगर कुछ बोलना है, तुम्हारा आवाज आ नहीं रहा है, अगर कुछ बोलना है यू कैन ओपन योर माइक, डेफिनेटली यू कैन ओपन योर माइक, बट थोड़ा सा इस चीज को मेंटेन रखोगे कि हाँ साउंड ना आए। ओके, नाउ ये जो नंबर्स है, ऐसा नहीं है कि ये 5 नंबर्स ही हो, ये भी प्रॉब्लमेटिक था। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, ये 5 नंबर होगा या 6 नंबर होगा या 7 नंबर होगा, आई डोंट नो, ये भी यूजर लेगा। मतलब हर बार हो सकता है, मतलब एज ए जनरल प्रोग्राम यू हैव टू मेक, as a general program you have to make, user can take its input the number of numbers, that means how many numbers का एवरेज तुम करने जा रहे हो, वो भी यूजर ही इनपुट करेगा। अगर यूजर को 5 नंबर का एवरेज चाहिए
तो वो 5 पहले इनपुट करेगा, उसके बाद इनपुट ऑल द नंबर्स एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज. So in please try to understand the question. Please try to understand the question. मुझे अब कोई सीरीज नहीं है, ये सीरीज में ये काम नहीं हो रहा. Can you are you getting the question? Yes, sir. Yes, That's sir. the thing. That's your task. थोड़ा सा अब टफ प्रोग्राम की तरफ मैं जा रहा हूँ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कोऑपरेट विद मी. हमेशा तुम लोगों को रेडी रहना है प्रोग्राम को सोचने के लिए. बोर नहीं होना है. प्रोग्राम इतना प्रोग्राम होगा, मैं शुरू दिन में ही बोला था, इतना प्रोग्राम होगा 100 लगभग पर कर जाएगा प्रोग्राम. इतना प्रोग्राम मैं करवाऊंगा ताकि तुम लोग एकदम हैबिचुएटेड हो जाओ प्रोग्राम के साथ और तुम्हारा हर प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन दे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे. तो प्लीज तुम्हारे दिमाग में ये चीज बोर नहीं होना है कोई प्रोग्राम से. और अगर प्रोग्राम नहीं बन रहा है अभी भी, प्लीज अभी भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू माय लेक्चर्स. वीडियो लेक्चर मैं देता हूँ, तुम लोग देखो और देख के समझ के फिर समझने का कोशिश करो. दैट इज योर टास्क. करना ही होगा तुम्हें. पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हो सकता है प्रॉब्लम. I understand that problem. So please try to understand and try to grab the knowledge. Now, will you want to try it? Try करना चाहोगे? Yes, sir. Okay, let's try it. Try करने के बाद हाथ उठाना. क्या मैं क्वेश्चन है समझाओ बहुत अच्छा से. क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर, दैट इज आल्सो नॉट फिक्स्ड. ये 5 नंबर्स का ही एवरेज होगा और कोई सीरीज में नहीं है. वो नंबर्स रैंडमली है. कोई भी 5 नंबर या 10 नंबर का एवरेज नहीं निकलता है. दैट्स द क्वेश्चन. सॉल्व हो जाने के बाद हाथ उठाओगे. सर मेरा क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, जैसे राम राम 5 बार, फिर उसके बाद राम सीताराम, मतलब जितना चाहे उतना बार. इन करा सकते हैं मतलब सर हमको चाहिए जैसे राम राम 5 बार, हाँ. फिर उसके बाद चाहिए राम सीताराम ऐसे. क्या इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो या दूसरा क्वेश्चन है? नहीं सर, यही मतलब कैसे सोल्व करेंगे हमको नहीं समझ में, मतलब ट्राई किए खुद से बट नहीं हो पा रहा. ओके लेट्स डू इट ना. हाँ तुम 5 बार इनपुट दे सकते हो. हाँ हेलो हाँ बोल. सर, इसमें रैंडम फंक्शन यूज कर सकते हैं? नो, रैंडमली वो यूजर इनपुट होगा. मतलब वो जो 5 नंबर होगा वो यूजर लेगा. यूजर के पास है बट तुम्हें सर तो n है सर, तो एक नंबर इनपुट कराएंगे एंड वो उसको लूप में रख देंगे और जहाँ लूप के अंदर यूजर इनपुट डाल देंगे. हाँ वही करना है. ओके हाँ ठीक है. एकदम बढ़िया सोचे हो बट वही प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करो. बढ़िया सोचे हो. वही सोच करना, आगे बढ़ना होगा. सोच थोड़ा सा ये बोल दिया. क्या बोला? एक नंबर ले लेंगे जो कि साइज होगा उसका. लेकिन कितना नंबर तुम इनपुट लेना चाहते हो वो दे दोगे पहले और उतने बार लूप चलेगा. हर एक बार इनपुट लोगे और ऐड करोगे. दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट. सर वैसे किया हूँ सर, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है सही. लेट्स ट्राई.
ओके, पहले ये एंटर हाउ मेनी नंबर्स, कितना नंबर है उसको मैंने दे दिया n में। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वर्क, क्या कितना नंबर का एडिशन तुम्हें करना है, कितना नंबर का एवरेज तुम्हें निकालना है, वो मैंने दे दिया यहाँ। नाउ एक फॉर लूप चलाओगे। सर हो गया सर। ओके लेट्स ट्राई, मैं वो देख रहा हूँ। फॉर i इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलेगा ये लूप? 5 नंबर है तो 5 बार चलेगा, 6 नंबर है तो 6 बार चलेगा, 7 नंबर है तो 7 बार चलेगा। यस नो? n तक Yes, करेंगे sir. सर। तो दैट मींस कितना बार चलेगा ये लूप? n I less n than तक, n. n तक। तो प्लीज that Less thing than you are equal to n. understanding. Okay, I Less less than than equals to n. Okay, I plus plus डन। लूप के अंदर क्या लिखोगे? प्रिंटेड। enter the elements. नहीं, एंटर हम वही लिखना है, enter एलिमेंट %d। अच्छा से सोचना, ये क्या मैंने क्या लिखा है। कैसे ये प्रिंट करेगा बताओ? Enter the element I. दैट मींस ये कैसे प्रिंट करेगा? Text. फर्स्ट नंबर फिर बोला, फिर सेकंड नंबर, दैट मींस third ये number. प्रिंट करेगा पहली बार जब घूमेगा, एंटर एलिमेंट 1, एंटर एलिमेंट 2, एंटर एलिमेंट 3, एंटर एलिमेंट 4, इस तरह का ये मूव करेगा। ओके, उसके Yes, बाद तुम्हें sir. समझ में आया तुम्हें? पहली बार जब से ये Yes, घुसेगा, sir. I1 होके जैसे ही अंदर गया, ये एंटर एलिमेंट 1, फिर एंटर एलिमेंट 2, एंटर एलिमेंट 3, एंटर एलिमेंट 4, इस तरह से ये लूप में घूमते रहेगा। एंटर एलिमेंट 1 जैसे ही होगा, प्लीज ट्राई। देखो अब तुम्हें क्या करना है, उसको लेना है। आई को लेंगे सर। %d तो नहीं होगा, %f। %f ELE, मैं ELE ले लेता हूँ। एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ELE, सॉरी, एड्रेस ELE। ठीक है, अब ELE यहाँ लेना पड़ेगा। Number. Yes sir. डन। सो फर्स्ट ये नंबर Yes, के sir. अंदर ले लिया गया, उसके बाद मैं सम कर रहा हूँ। सम इक्वल्स टू सम प्लस ये, सिंपल। सम इक्वल्स टू सम प्लस ELE। क्या होगा? पहली बार जब ELE लिए, तुरंत ये क्या किया, सम के जो था 0 के साथ ELE का ऐड कर दिया, दैट बिकम सम। उसके बाद फिर अंदर जाएगा, ELE ले लिया, फिर सम के साथ जो सम पहले था उसके साथ सेकेंड ELE को ऐड कर दिया, फिर थर्ड ELE को, फिर फोर्थ ELE को, फिर फिफ्थ ELE को, फिर सिक्स्थ ELE को। इस तरह से जितना लोगे उतना ELE ये ऐड करते रहेगा। So after this, finishing this loop, simple, try to understand, very interesting this is. After finishing this loop, what I get? Average. Summation of those numbers I get. So sum of n numbers. Sum of n numbers that I get. Yes, sir. इंटर Sum तो कर. उसके बाद average equals to Average. sum The average. divided by Yes, sir. n. Done? Sum by n. Divide n. Sum divided by n. Is that thing clear? Now printf.
Yes. Sum of the number. Average is एवरेज प्रिंट percent f. एवरेज भी लेना होगा ऊपर में, फ्लोट में लेना होगा सर। हाँ हाँ ले रहे हैं मैं जानता हूँ। एवरेज, एवरेज को भी यहाँ लेना होगा डेफिनेट। डन, आई थिंक ओके। किसी को कोई Yes, डाउट रह sir. गया है? सर इसमें सम को प्रिंट नहीं कराना है, खाली एवरेज। ना खाली एवरेज, मैं तो बोला ही था, क्वेश्चन ही बोला था खाली एवरेज को प्रिंट कराना है। यस ओके सर। शाम को प्रिंट कराना होगा तो वो भी कर सकते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे पहले शाम को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद एवरेज को प्रिंट कराएंगे। शाम को प्रिंट करना कितना बड़े बात है। लेट्स ट्राई। सर हाँ बोलो। सर इसका अगर प्रोग्राम रन होगा तो फिर सर यूजर अपना इनपुट देगा, तो सर फिर यहाँ इंक्रीमेंट का क्या काम रहा सर? आई प्लस प्लस नहीं करोगे तो ये n तक नहीं पहुंचेगा। ये हाउ मेनी नंबर्स मैं दे रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे i प्लस प्लस का काम यही है। बार बार समझो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे i प्लस प्लस का काम ये है कि जैसे इनिशियलाइज किए, पहली बार 1 होके अंदर गया, ये लूप का काम करेगा, लूप के अंदर का काम करेगा। लूप के अंदर में काम इसका नहीं है, लेकिन लूप घुमाने में ये हेल्प कर रहा है। पहले 1 के लिए गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जितना नंबर लोगे उतने बार ही होना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, ये इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो एक बार 1 के लिए जाएगा, फिर 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 1 के लिए जाएगा। ये चलते रहेगा लूप। जितना बार तुम्हारा, कितने बार ये लूप घुमाना था, वो उतना बार नहीं, उससे ज्यादा बार लूप घूम जाएगा। एम आई क्लियर इट? यस सर। सर प्रिंट एफ एलिमेंट जो है सर, आई जो है फ्लोट है सर, तो परसेंट एफ होना चाहिए सर। तो सर उसमें एरर क्यों नहीं दिखाया सर? एरर नहीं, जीरो एरर नहीं दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा, ये एरर नहीं सर दिखाएगा। हम लोग को पता कैसे चलेगा? हाँ, ये एक्चुअली तुम लोगों को ये लॉजिकल मिस्टेक है। ये सिर्फ देखेगा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है ही नहीं। बार बार इस चीज को मैं शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ देखेगा कि हाँ, ये क्या करता, ये इंटीजर पार्ट को प्रिंट करता, वो फ्लोट का पार्ट को प्रिंट ही नहीं करता। जैसे मान लो 2.63 है, तो ये सिर्फ 2. सर ये नंबर भी फ्लोट में है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कोई फ्लोट दिक्कत में नहीं। कैसे होगा? कौन सा नंबर फ्लोट में? यहाँ पे जैसे नंबर जो देख कितना टर्म तक, सम से पहले सर नंबर जो n। ओके, अगर तुम्हें जो सर हम ये लोग फ्लोट input में देंगे। सब नहीं लेने का मन कर रहा है, ठीक है, डू इट। अगर तुम्हें लग रहा है इंटीजर में ये 3 ले लेते हैं, फ्लोट में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ठीक है, तुम्हें लग रहा है आई, एन और एलिमेंट, ये तीनों को मैं इंटीजर में ले लूं, या आई और एन को मैं इंटीजर में ले लूं, ठीक है, डन, यू टेक इट, नॉट एन इशू, यस सर। नॉट एन इशू, ठीक है, टेक इट। फ्लोट, सम, एलिमेंट, एवरेज। नाउ इज ओके? यस सर। सर नाउ इसके बाद यहाँ पे तो परसेंट डी होगा, यहाँ पे भी परसेंट डी होगा। यस सर। वन प्रॉब्लम अराइजेस। क्या प्रॉब्लम अराइज होगा? ये कैलकुलेट नहीं करेगा। दैट्स द सिंपल थिंग। मैं तुम्हें यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये कैलकुलेट नहीं करेगा। कैसे, क्यों नहीं करेगा बताओ? बिकॉज सम इज फ्लोट, n इज इंटीजर। यस सर, एक फ्लोट है, एक इंटीजर है। तो सर सम को रख देंगे इंटीजर में। तो ये नहीं काम करेगा। फिर एलिमेंट को भी इंटीजर में कर देंगे सर। सब खाली एवरेज को इंटीजर फ्लोट कर में दो। रखते हैं सर, हो जाएगा। सब एवरेज को केवल फ्लोट में करते हैं सर, बाकी सब इंटीजर। एवरेज को खाली फ्लोट में कैलकुलेट नहीं करेगा। हाँ बिकॉज ये जो कैलकुलेट इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन हो रहा है, इंटीजर इंटीजर डिवीजन हो रहा है, तो ये फ्लोट कैसे बन गया? फ्लोट में ही लेना होगा सर। सिंपल थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
ये चीज बहुत गड़बड़ी चीज है। अगर यहाँ पे सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी फॉर्मूला अगर है कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज कर सकते हो। ये एक सेपरेट चैप्टर है जिसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। इसका एक सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तुम इसके अंदर जब इंटीजर या हो रहा है कि फ्लोट इंटीजर, तो यहाँ पे टाइप कास्ट तुम कर सकते हो। इसको बदल के यहाँ पे फ्लोट लिख दो, इट विल रन। सी इट विल रन, नॉट एन इशू। ओके, बट ये टाइप कास्टिंग तुम अभी तक जानते नहीं हो। एम आई क्लियर टू यू? दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। मतलब यहाँ पे क्या किया, n यहाँ तक n सही था, यहाँ तक n इंटीजर था। जब इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहा है तो n को मैंने इस फ्लोट में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। that will run, this thing will run. Okay, am I clear? This is called type casting. Type casting means type को मैंने बदल दिया। That is possible in C, but प्लीज इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा और नॉलेज का जरूरत था। तो मैं टाइप कास्टिंग का एक और चैप्टर है, पूरा चैप्टर है टाइप कास्टिंग का। तो चाहे टाइप कास्टिंग जब पढ़ाएंगे इस चीज को समझाएंगे। बट नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि मैं क्लियर कर पाया? तुम लोगों को बोलो। सर ये Yes, लूप sir. के अंदर में भी चेंज हो सकता है कि केवल बाहर में ही होगा? लूप के अंदर में भी चेंज हो सकता है। टाइप कास्टिंग कहीं भी तुम चेंज कर सकते हो। सर हम लोग INT से फ्लोट किए, लोअर से अपर, तो सर हम नहीं लोग कर फ्लोट सकते को हो। INT हाँ, में ये यही चीज को समझाना है। तो आज ही समझ लोगे तो प्रॉब्लम है ना भाई। यहाँ पे लोअर टू अपर चेंज हो सकता है, बट अपर टू लोअर चेंज नहीं हो सकता। फ्लोट टू इंटीजर चेंज नहीं कर पाओगे तुम। यस सर। ये चीज समझने लायक चीज था। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, एक ही दिन में सारे क्वेश्चन करके तुम्हें मैं समझाऊंगा, ये सारे चीज होगा, बट तुम्हें तब तक होल्ड करना है। ओके, आई थिंक क्लियर है ना? मैं बोलने का जो कोशिश कर रहा था, ये सब जगह टाइप कास्टिंग हो सकता है। टाइप कास्टिंग का एक तरीका है, वो टाइप कास्टिंग का तरीका हम सिखाएंगे तुम लोगों को। बट टाइप कास्टिंग अभी यूज नहीं करना है तुमको। तो ये रन करेगा, ये प्रोग्राम इस तरह से रन करेगा। बट स्टिल अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट्स व्हाई मैं सारे चीज को मैं बोल रहा हूँ फ्लोट में ले लेने की। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर पाया आई थिंक? तो इंटीजर को हटा के मैं अभी फ्लोट लेने का बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ये फ्लोट में ले लो। और यहाँ पे मैं जानबूझ के ये परसेंट डी दिया था। इसका रीजन था मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन था, ये जानबूझ के मैं परसेंट डी इसलिए दिया। और किसी ने बोला था ना कि यहाँ पे परसेंट डी के बदले परसेंट एफ मैंने दे दिया है, परसेंट एफ के बदले परसेंट डी मैंने दे दिया। तो ये परसेंट डी एक्चुअली जानबूझ के दिया गया था, इसलिए क्योंकि जब ये प्रिंट करेगा ना, अगर ये फ्लोट में तुम देते हो, इट विल प्रिंट एंटर एलिमेंट 1.000, एंटर एलिमेंट 2.00000, एंटर एलिमेंट 3.0000। so it looks odd, so that's why मैं इसको कन्वर्ट करके इंटीजर कर दिया था, ताकि ओके इट विल प्रिंट एंटर एलिमेंट 1, एंटर एलिमेंट 2, एंटर एलिमेंट 3, एंटर एलिमेंट 4। इट्स लाइक दिस। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? मैं सिर्फ इंटीजर पार्ट को प्रिंट करने के लिए ही ये मैंने परसेंट डी लगाया था। ये सर अब समझ में आ गया। ओके, सिर्फ इंटीजर पार्ट प्रिंट करेगा ये परसेंट डी। जब मैं दे रहा हूं, ये परसेंट डी क्या कर रहा है कि सिर्फ इंटीजर पार्ट को प्रिंट करेगा, ये 0.0000 वाला पार्ट प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स ट्राई इट। अगर देखते हैं ये परसेंट एफ करके देखो और परसेंट डी करके देखो, क्या एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है। It looks odd, nothing else. Now try to solve this. Compile किया, कहीं पे मिस्टेक मैंने किया है। Oh, यस सर। this thing, okay. How many numbers? Let's take 5. Now देखो ये इस लुक्स देखो कैसे दिख रहा है, समझ में आया? एंटर एलिमेंट 1.0000, अगर तुमने दिया 5, एंटर 2.0000,
दिया 6 2 8 9। एम आई क्लियर? देखो क्या दे रहा है। यस सर। देखो आंसर इतना ही आएगा, ऐड करके देखो 5 और 6। हाँ सर 6 आएगा। 11 6 आएगा सर, ठीक है। सर। इट इज कमिंग। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज करके यहाँ पे क्या दे रहे थे, यहाँ पे परसेंट डी। अगर परसेंट डी देते हो तो क्या एक्चुअली प्रॉब्लम अराइज किया? सी इट विल प्रिंट ओनली इंटीजर पार्ट। सी अगर तुमने दिया 3 it will print like this. Oh. इसको 1 से स्टार्ट करते और अच्छा। This is a problem of dev C++. मैंने कभी ये टर्बो C++ में रन करेगा, बट ये परसेंट डी इंटीजर पार्ट को नहीं ले रहा है, That means परसेंट एफ की ओनली ऑप्शन, लॉजिकल मिस्टेक परसेंट एफ की ओनली ऑप्शन है तुम्हारे पास। ओके, दिस इज अ कंपाइलर प्रॉब्लम, डेव C++ प्रॉब्लम। ये टर्बो C++ में उस तरह से ही रन करेगा 1 2 3, बट डेव C++ में एक बार रन करके देखना तो टर्बो C में इसको रन करके देखना तो किसी का रन करके मुझे इन्फॉर्म करना। ओके ओके सर। ओके, so that is the thing. So it is running. अगर तुम्हें ये चीज आई को नहीं तो एक काम कर सकते हो, आई को इंटीजर में लेते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो सकता है? सम वाला लाइन में सर। नहीं, इस वाला लाइन कंडीशन चेकिंग। Okay, this is the only option with if you have only this type of program. So that is the thing. Okay, am I clear to you? सर ये जो printf इंटर एलिमेंट वाला लाइन है ना सर, हाँ, उसको लूप से बाहर लिख सकते हैं सर, और नहीं, scanf केवल loop के अंदर बाहर- करते लूप के अंदर। हाँ, इसको तुम लूप के बाहर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? और scanf अंदर में ही लिखना होगा तुम्हें। हाँ That's सर right. भाई। हाँ, that's right. See, इस तरह से तुम दे सकते हो। वो किस तरह से रन करेगा देखो, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। ये एंटर एलिमेंट्स इस तरह से मैंने दे दिया, स्पेस 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 देके तुम सारे को दे दो। देखो, सी दैट इज द गुड ऑप्शन यू हैव। अब तुम्हें उस तरह का झमेला नहीं पड़ेगा। यस सर। कैसे इसने दिया, प्लीज सी। 4 एंटर एलिमेंट्स 5 7 3 9 it will calculate. यस सर। Am I clear? यस सर। Okay, everyone, this thing is okay. This thing is okay. Yes sir. यस सर। Mawaz, सर हाँ, इसका जो हम लोग जो ऊपर में हाँ बोलो। सर बोल रहे सर, मान लीजिए सर हम लोग यहाँ पे यदि मान लीजिए सर स्टूडेंट का निकाल रहे हैं सर, 200 स्टूडेंट का दिया हुआ मार्क्स और सबका मतलब एवरेज निकाल रहे हैं, तो सर वहाँ पे हो सकता है कि सर हम लोग गिनने में सर गलती हो जाए कि मान लीजिए 200 स्टूडेंट है तो हम लोग 199 गिन लिए, तो सपोज Okay. करते हैं। ओके, तो सर हम लोग क्या होगा कि हम लोग सब पूरा सर 199 डालेंगे, जब 200 हुआ मतलब 20
200 बार 200 मतलब 200 स्टूडेंट नंबर में जो रहेगा उसका डाल नहीं पाएंगे। क्या देगा सी, क्या देगा देखो, जब तक तुम्हारा पूरा नहीं होगा तब तक ये रन ही नहीं करेगा। देखो ठीक, मैंने यहाँ पे 4 दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया 2 3 5 6, ठीक है। अब मैं एंटर मार रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, क्या देगा। यही क्वेश्चन था तुम्हारा? नो सर ये क्वेश्चन नहीं है सर। सर देखिए तो ये भी रन करा। फिर भी इसमें क्या होगा सर? इसमें देखो कुछ इसमें एंटर जैसे ही मारेंगे ना, एक और डिमांड करेगा। सी, हाँ सर, इट विल डिमांड समथिंग, ये आंसर देगा ही नहीं। इट विल, जब सर ये ज्यादा enter- दे देंगे तो सर देखो ज्यादा दे देंगे तो पहला 4 लेगा। सी 8 दोगे तभी ये रन करेगा, 8 देने के बाद सर मेरा तभी ये ये क्वेश्चन रन नहीं है करेगा। सर। हाँ बोलो, आप क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन है सर, सर हम छोटा सा मतलब समझा रहे हैं सर। मान लीजिए 5 नंबर लेना है हम लोग को। हाँ ठीक ठीक, तो सर हम लोग को मान लीजिए सर 5 नंबर है तो हम लोग गिनने में सर गलती हो गया सर। ये तो हो ही सकता है सर, यदि आप एक एक नंबर गिनेंगे तो सर बहुत ज्यादा, मान लीजिए सर बहुत ज्यादा होगा तो गलती हो सकता है। तो सर मान लीजिए सर उसमें एक गलती कर दी है कि सर एक नंबर मतलब छूट गया गलती से। मान लीजिए 1000 नंबर है तो हम लोग 999 गिने, तो सर ये तब हम लोग सर 999 तक डालेंगे तब जाके पता चलेगा कि एक को छूट गया सर, मतलब हम लोग को लीव हो गया। तो सर फिर से तो हमको सर फिर से मतलब प्रोग्रामिंग फिर से बनाना पड़ेगा। तो सर इसके लिए जो हम लोग नंबर जो डालते हैं ऊपर में जो इंटर नंबर हाउ मेनी नंबर्स, उसको चेंज नहीं कर, हटा नहीं सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन देगा एरे, इसका सॉल्यूशन देगा एरे। एरे से होगा, यस ओके, इसका सॉल्यूशन हाँ, देगा, ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया, रियली दैट इज वेरी अप्रिशिएबल कि बहुत अच्छी क्वेश्चन है तुम्हारा। ये क्वेश्चन का आंसर देगा एरे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू होगा, नेक्स्ट टॉपिक ही है तुम्हारा। दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम विद दी विदाउट एरे। अगर मैं बहुत ज्यादा नंबर का करता हूं विदाउट एरे, अगर बहुत ज्यादा नंबर का कुछ भी मैं कैलकुलेशन करता हूं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क वहां पे अराइज होता है। इवन तुम इनपुट कितना बार दोगे, तुम खुद बोलो तो कि 200 बार ये इनपुट देना तुम्हारा फिजिबल टास्क है? प्रॉब्लम नो होगा सर। So that solution comes in array and file handling. Array and file handling. These two will give the solution of that particular problem. This particular problem has a very big problem it is. So वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा array and file system, file handling. So ये जब दोनों चीज हो जाएगा तब तुम देखना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने आ गया। Is that thing clear to you? ठीक है। यस सर। अभी के लिए वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। This program is very clear to you, yes, no? यस सर। यस सर। Now एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट